नमस्ते बच्चों, आज शनिवार 27 जून 2020। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? चित्र वर्णन, कविता, फूल और कांटे। इस कविता का भावार्थ हमने पढ़ा, इसके शब्द वाटिका के शब्द, शब्दार्थ, मुहावरे, उसके प्रश्नोत्तर, कृति पत्रिका, ये सब अब तक हमने देखे हैं। लेकिन एक जो भाग है वो हमें देखना है, वो है विचार मंथन। पन्ना नंबर 2। उस कविता शुरू होने से पहले ऊपर दिया गया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। भूल कर भी न करे भूल, भूल कर भी न करे भूल, बने फूल, बने फूल नहीं शूल, नहीं शूल। ऐसा एक वाक्य है, उस पर हमें चर्चा करनी है। और नीचे उन्होंने 3 शब्द दिए हैं, भूल, फूल और शूल। आज का जो यह पाठ में वीडियो बना रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान में रखेंगे और ये सब लिखने की कोशिश करेंगे। आपका श्रुत लेखन कैसा है, इसका पता मुझे इससे चलेगा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इस वाक्य का अर्थ। इस वाक्य में 3 शब्द हमें महत्वपूर्ण दिए गए हैं, भूल, फूल और शूल। भूल, भूल का मतलब है, जो ऊपर जो काव्य पंक्ति दी गई है उसके माध्यम से भूल का अर्थ यह है कि मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्म अच्छे कर्मों के लिए हुआ है। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्म अच्छे कर्म के लिए हुआ है, न कि बुरे कर्म करने के लिए। मतलब मनुष्य को हमें याद रखना चाहिए कि उसका जन्म किसके लिए हुआ है। हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक दूसरे के साथ भाईचारा तथा मानवता का संबंध है। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अच्छे कर्मों के लिए जन्मा है, ना कि बुरे कर्मों के लिए। और हर मनुष्य का एक दूसरे के साथ मानवता तथा भाईचारे का संबंध है। यह अभिप्रेत अर्थ है भूल शब्द का। अभी है फूल। फूल कैसे होते हैं? हम लोगों को वो आकर्षित करते हैं, बराबर है। तो अभी हमने देखा है कि हमें क्या याद रखना है। अभी फूल से हमें पता चलता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हमारा व्यवहार फूल जैसे होना चाहिए, फूल के समान व्यवहार हमारा होना चाहिए। हमारा जीवन फूल की तरह महकाना चाहिए, दूसरों की मदद करके अपने व समाज के लोगों की जीवन रूपी बगिया को सुंदर बनाने का सतत प्रयास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमारी और हम जिनकी मदद करते हैं उन लोगों की जीवन रूपी जो बगिया है उसको हमेशा सुंदर बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसा संदेश फूल देता है। अभी शूल, शूल का मतलब है कांटा। कांटा क्या करता है? जो अपनी प्रगति होती है, जो लोग हम राह पे चलते हैं, तो अगर हमारे पाँव में कांटा चुभ गया तो हम रुकते हैं। तो कांटा हमारे कार्य में रुकावट डालने का काम करता है, हमारे कार्य में बाधा डालने का काम कांटा करता है। ऐसी रुकावट हमें किसी के रास्ते में नहीं पैदा करनी है, यह हमें याद रखना है शूल शब्द से। शूल शब्द शत्रुता तथा बुरे व्यक्ति का प्रतीक दिखाई गया है। शत्रुता तथा बुरे व्यक्ति का प्रतीक दिखाने के लिए शूल शब्द का प्रयोग
किया गया है। तो इसके आधार पर यह चर्चा हुई। कौन सा वाक्य लिया था हमने? भूल कर ना भी करे भूल, बने फूल नहीं शूल। समझ में आया अर्थ आपको? ठीक है। अभी रविवार के दिन तो आपको वीडियो नहीं आएगा, तो आपको शनिचर और रविवार ये दोनों दिनों में अपनी कॉपी का जो लेखन है वो पूरा करना है। और एक है पन्ना नंबर 3 पर दिया गया है, बताओ तो सही। तो यह निबंध है बच्चों, यह निबंध भी आपको लिखना है। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? तो उसके लिए मुद्दे है। तो तुम्हें निबंध के लिए नाम देना है निबंध को, मेरा पसंदीदा दौतीचा। बहुत से बच्चे लिखते हैं पसंदीदा, त लिखते हैं, त लिखना नहीं है, द लिखना है। मेरा पसंदीदा फूल। तो उस फूल ये लिखने से पहले हमें क्या करना होता है? निबंध की प्रस्तावना करनी होती है। उसके बाद आपको कौन सा फूल पसंद है वो आना चाहिए। वो फूल आपको क्यों पसंद है, उसके उपयोग क्या है, और वो कैसे दिखता है, उसको गंध है क्या, उसका रंग कैसा है, वो कहाँ आता है, ये सब आपको उसमें लिखना है। आप कोशिश करो, अगले तासिका को हम इस विषय पर भी ज़रूर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आप कॉपी पूरी करेंगे, उसमें चित्र वर्णन और फूल और कांटे का मैंने जितना भी आपको स्वाध्याय दिया है वो भी आप पूरा करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले तासिका को हम आगे का देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।